नमस्कार दोस्तों, हमारी आज की कहानी का नाम है समझौता। निखिल, मेरा प्रमोशन हो गया है। शादी से पहले ही कितना अच्छा सरप्राइज मिल गया। सुधा निखिल के पास आकर एकदम से चहक कर बोली, अरे वाह सुधा, ये तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन मुझको तुमसे कुछ कहना था। निखिल सकुचाते हुए बोला, हाँ निखिल, साफ साफ बोलो। अब तो बहुत जल्दी हम लोग दो जिस्म और एक जान होने वाले हैं, फिर मुझसे क्या सकुचाना। सुधा निखिल के गले में बाहें डालते हुए बोली, देखो सुधा, शादी के बाद तुमको नौकरी करने की कोई ज़रूरत नहीं। भगवान की कृपा से मेरी नौकरी बहुत अच्छी है और पापा की भी दुकान अच्छी खासी चलती है। बेकार में दिन भर घर से बाहर सिर खपाने से क्या फ़ायदा। अरे तुमको तो उस घर में महारानी की तरह रहना है। निखिल सुधा का हाथ अपने हाथों में लेते हुए बोला, लेकिन निखिल, इतनी अच्छी नौकरी कैसे छोड़ दूँ मैं। सुधा कुछ सोचते हुए बोली, सुधा, मेरे मम्मी पापा भी यही चाहते हैं, उनका दिल रख लो। वादा करता हूँ कि तुम्हें किसी चीज़ की कमी नहीं होने दूंगा, लेकिन अगर तुम नौकरी नहीं छोड़ोगी तो शायद तुम्हें मुझे छोड़ना पड़ेगा। निखिल ने ऐसा पासा फेंका कि सुधा ने अपनी नौकरी से समझौता कर लिया, क्योंकि वो निखिल से बहुत ज़्यादा प्यार करती थी और उसको किसी भी कीमत पर खोना नहीं चाहती थी। क्योंकि कहा भी गया है कि प्यार सचमुच अंधा होता है। ठीक है निखिल, मैं भी बहुत परेशान हो जाती हूँ। दिन भर घर से बाहर रहकर तुम्हारी खुशी के लिए मैं नौकरी छोड़ने को भी तैयार हूँ। अब तो बस मुझको इंतज़ार है तुम्हारे घर और तुम्हारे जीवन की महारानी बनने का। और सुधा ने अपनी आकांक्षाओं, कामनाओं, खुशियों और भावनाओं से निखिल के प्यार में अंधी होकर तुरंत समझौता कर लिया। सुधा के मम्मी पापा ने भी उसे बहुत समझाया, सुधा बेटा, बहुत बड़ी गलती कर रही हो तुम निखिल के साथ ये समझौता करके। लेकिन सुधा की आंखों पर तो निखिल के नाम की पट्टी बंधी थी, तो उन लोगों ने भी सुधा के आगे हथियार डाल दिए और बहुत जल्द ही सुधा निखिल की दुल्हन बनकर उसके घर आ गई। शुरू शुरू में तो सब कुछ बहुत अच्छा रहा, लेकिन धीरे धीरे सुधा को लगने लगा कि वो सिर्फ इस परिवार के हाथों की कठपुतली बनकर रह गई है। उसकी अपनी कोई इच्छा मायने ही नहीं रखती। उसका सारा दिन घर के कामों को करते हुए बीत जाता। घर के बाहर अकेले निखिल के साथ कहीं घूमने की भी उसे इजाज़त नहीं थी। हर खर्चे के लिए पहले तो उसको टोका जाता कि तुमको पैसा बहुत ज़्यादा खर्चने की आदत है, और फिर बहुत ज़्यादा मांगने पर ज़बरदस्ती उसको बहुत एहसान जताकर रुपए पैसे दिए जाते। सासू माँ हर बार पैसे देने से पहले एक बार ये ज़रूर जता देती कि पैसे कमाने में मेहनत लगती है, पैसे कोई पेड़ पर नहीं उगते कि जब जी चाहा तब तोड़ लिए। मेरे बेटे और पति की कमाई मैं किसी को फालतू में नहीं उड़ाने दूंगी। और सुधा घर की महारानी तो नहीं, हाँ, घर की नौकरानी जरूर बन गई थी। दिन भर सास ननद देवर सबकी बातों को सुनती, हर समय सबको उनके मन के हिसाब से खाना पीना मिलना रहता, नहीं तो सबके मुंह बन जाते। निखिल भी उन्हीं लोगों की साइड लेता और वो बेचारी कहीं न कहीं अपने समझौते पर बहुत ज़्यादा परेशान रहने लगी, क्योंकि निखिल अपनी पूरी कमाई अपनी माँ के हाथों में रखता। दुकान की भी सारी जमा पूंजी सासू माँ के ही हाथों में रहती। अब तो सुधा बहुत ज़्यादा पछताती कि उसने अपनी ज़िंदगी में शादी के लिए नौकरी छोड़कर सचमुच बहुत बड़ा समझौता कर लिया। काश उसने अपने मम्मी पापा का कहना माना होता, तो आज वो इस तरह पैसे पैसे को मोहताज नहीं हो रही होती। सुधा, तुमने क्या पाया? आखिर जीवन में सारी पढ़ाई लिखाई पानी में मिला दी, अच्छी खासी नौकरी दांव पर लगा दी। क्या मिला ऐसा समझौता करके जहां अपना अस्तित्व भी नहीं बचा। उठो सुधा, अभी भी समय है, अपने हक के लिए लड़ जाओ, अभी भी देर नहीं हुई है। क्या फ़ायदा ऐसे जीवन का जहां हर एक खर्च के लिए सबके सामने हाथ फैलाने पड़ें, सबकी चार बातें सुननी पड़ें। एक रोज़ दोपहर में सुधा लेटी लेटी कुछ सोच रही थी और उसका ज़मीर चीखने लगा, उठो सुधा उठो। सुधा पसीने से लथपथ एकदम से घबरा कर उठकर बैठ गई। मैं फिर से नौकरी करूँगी, बहुत हुआ समझौता, लेकिन अब नहीं। अब मैं अपना मुकाम फिर से हासिल करूँगी, अब मैं अपनी ज़िंदगी में फिर से रंग भरूँगी। सुधा मन ही मन संकल्प लेकर उठ बैठी।
और अगली सुबह ही ये कंधे पर बैग लटका कर कहाँ जा रही हो? निखिल सुधा को कंधे पर बैग टांगते हुए देखकर बोला। निखिल, मैं नौकरी के लिए फिर से उसी स्कूल में प्रार्थना पत्र देने जा रही हूँ, क्योंकि प्रबंधक ने नौकरी छोड़ते वक्त मुझसे साफ साफ कहा था कि मिस सुधा, आप जैसी योग्य शिक्षिका ये नौकरी छोड़कर बहुत बड़ी गलती कर रही है। कोई बात नहीं, ये आपकी पर्सनल समस्या है, लेकिन अगर भविष्य में कभी फिर से पढ़ाने के बारे में सोचिएगा तो इस स्कूल में आपका हमेशा स्वागत है। तब मेरी आंखों पर निखिल नाम के प्यार की पट्टी जो बंधी थी, लेकिन आज वो पट्टी हट गई है और आज वो घड़ी फिर से आ गई। सुधा ने एक एक शब्द को चबाते हुए कहा। तुम्हारा दिमाग तो नहीं खराब हो गया बहू? नौकरी की आखिर क्या ज़रूरत है तुमको? खाना पीना सब कुछ तो मिलता है, और फिर तुम नौकरी करोगी तो घर के काम कौन संभालेगा? निखिल के कुछ बोलने से पहले ही उसकी माँ विमला जी बोल उठी। सुधा बिल्कुल सही कह रही है मम्मी। आखिर किस चीज़ की कमी है तुम्हें? निखिल भी चिनचिनाते हुए बोला। मम्मी जी और निखिल, मिलता तो सब कुछ है, लेकिन ये तो आप लोग खुद जानते हैं कि कैसे मिलता है। मैंने फैसला कर लिया है और अभी भी देर नहीं हुई है। मैं फिर से अपनी नौकरी ज्वाइन करने जा रही हूँ। निखिल, तुमने वादा किया था कि तुम मुझको इस घर की महारानी बनाकर रखोगे, लेकिन इस घर में मुझसे ज़्यादा हैसियत तो नौकरानियों की है। कम से कम उनको बंधा टका पैसा तो मिलता है, लेकिन अब मैंने बिल्कुल पक्का ठान लिया है कि मैं अपने संकल्प से बिल्कुल भी पीछे नहीं हटूंगी, चाहे कुछ भी हो जाए। निखिल और विमला जी सुधा का मुंह देखते रह गए, क्योंकि सच्चाई तो वो लोग भी अच्छी तरह से जानते ही थे, और सुधा अपना समझौता तोड़कर अपनी मंजिल की ओर बढ़ चली। अगर हमारी कहानी पसंद आई हो तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। राधे राधे दोस्तों।